तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज डिस्काउंट की अपनी ये 4th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, आप इसको 100 मान के कर लो, बड़े आसानी से हो जाएगा। मान लो भाई जो क्रय मूल्य है या जो लागत मूल्य है वो आप मान लो 100 रुपए, और आपको ये बोला गया है कि अंकित कीमत जो है वो लागत मूल्य से दुगनी है। तो 100 का दुगना कितना हो गया भाई, 200, यानी एमआरपी मैंने उसमें चिपका दिया 200 का। अब वो कह रहा है कि एक डिस्काउंट दिया गया और उसके बावजूद 15% का लाभ हुआ। तो 15% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य 100 है, 15% का लाभ, तो मैं कहूंगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 115 हो जाएगा भाई। 15% का लाभ हो रहा है, 115 में बेचने पे 100 वाली चीज। और आपसे पूछा गया कितने परसेंट की छूट दी गई। भाई आपने अंकित तो किया है उसको 200 और बेच रहे हो 115 में, तो कितने परसेंट की छूट दी आपने देखा, 85 की छूट दी 200 पे। तो 100 पे कितनी, 85 का आधा, कहूंगा 42.5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 85 की छूट 200 पे, तो ये कितना परसेंट हो गई, यहां से आंसर आ जाएगा 42.5%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। जैस्मिन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है और फिर भी 20% लाभ अर्जित करती है। उस कमीज की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 है। ठीक है, बहुत बार आ चुके हैं ये सवाल। भाई जब भी आपको डिस्काउंट दे रखा हो और लाभ दे रखा हो तो आप सीधा सीधा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे लिखोगे इसको, भाई देखिए कह रहा 20% का लाभ हो 4% की छूट देने के बावजूद भी, तो मैं इनका अनुपात लिख दूंगा 96:120। ठीक है, कैसे, 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 120% पे बेचना, 4% की छूट मतलब अंकित मूल्य के 96% पे बेचना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का 120% बराबर है अंकित मूल्य के 96% के, तो इनका अनुपात हो जाएगा 96:120। ठीक है, तो उस कमीज की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंकित मूल्य 120 की जगह आपको कितना दे रखा है भाई, 850 दे रखा है। तो आपसे 96 का मान पूछा है, तो मैं कह दूंगा 850 बटा में 120 गुणा में 96, 0 से 0 कट गया, 12 8 96, कितना मिल जाएगा आपको ये, 680। ऑप्शन डी भाई 680 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक पर निर्धारित की। उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और उसे 48 रुपए का लाभ हुआ। तो उस वस्तु की उत्पादन लागत कितनी थी। ठीक है भाई, पहले तो उसने 40% कीमत बढ़ा दी, 40% कीमत बढ़ा दी, तो मैं कहूंगा 5 वाली चीज को 7 बना दिया उसने। फिर उसने 20% की छूट भी दी, तो 20% की छूट देने का मतलब है भाई 5 वाली चीज को 4 में बेचना। तो एक ही बार में देखते हैं भाई हम क्या हो रहा है, 5 पंजे 25 और 7 चौके 28, यानी 40% कीमत बढ़ाना और फिर 20% का बट्टा देना, डिस्काउंट देना, भाई किसके बराबर है भाई, 25 वाली चीज 28 में बेचने के बराबर। कितने का लाभ हो रहा है, 3 का, लेकिन वो कह रहा है कितने का भाई, 48 का। इस 3 की जगह आपको 48 दिया है, कितना गुना, 16 गुना। तो उस वस्तु की उत्पादन लागत कितनी की, तो मैं कहूंगा 25 नहीं, 25 का 16 गुना, कितना हो जाएगा भाई उत्तर, 400 रुपए। भाई ऑप्शन डी 400 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। ठीक है भाई, अब आप निकाल सकते हो, आपको छूट भी मिल रही है और लाभ भी हो रहा है। तो क्रय मूल्य सीपी और अंकित मूल्य एमआरपी, इनका अनुपात निकाल सकते हो। 20% की छूट के बाद भी 20% का लाभ, तो मैं कहूंगा 80:120 हो गया। ठीक है भाई, 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 120% पे बेचना, 20% की छूट मतलब अंकित मूल्य के 80% पे बेचना, यानी क्रय मूल्य का 120% अंकित मूल्य के 80% के बराबर है। तो मैं कहूंगा इनका अनुपात हो जाएगा 80:120। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको ये सब। तो कह रहे हैं कि अगर छूट 30% हो तो लाभ कितना होगा। तो देखो 80 का 1.5 गुना होता है 120, यानी 2:3 में है ये।
2:3 में इसको ढंग से लिखने के लिए मैं 200-300 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस वैसे भी कर सकते हो आप इसको सॉल्व 80-120 मान के भी। 80 और 120 को 40 से काटूंगा तो 2 और 3 आएंगे, तो मैंने इसको 200 और 300 मान लिया। अब कह रहा है छूट 30% हो, तो 30% की छूट भाई 300 पे कितना हो गया भाई 90 रुपए, तो कितने की बिकेगी 210 की। क्रय मूल्य 200, अंकित मूल्य 300 और विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, अंकित मूल्य पे आपको जो 30% की छूट दी तो 210 हो गया। अब पूछा है लाभ कितना होगा भाई, 200 वाली चीज 210 में बेच रहे हो, 10 का लाभ 200 पे, तो 100 पे कितने का भाई 5 का। भाई ऑप्शन बी 5% इज द राइट आंसर। 10 का लाभ 200 पे कितना परसेंट हुआ भाई 5%। चलिए भाई नेक्स्ट, एक वस्तु की अंकित कीमत 900 रुपए है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 16% छूट मिलती है, 5 वस्तुओं की खरीद पर 44% छूट मिलती है, तो रक्षा 7 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। भाई देखिए सारा डाटा आपको परसेंटेज में दिया है और आपसे आंसर भी परसेंटेज में ही पूछा है, तो इस 900 का कोई इस्तेमाल नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। भाई देखो 2 वस्तुओं की खरीद पर 16% की छूट, भाई पहले पे भी 16% और दूसरे पे भी 16%, तो मैं कहूंगा 2 गुना में 16, भाई एक ही वस्तु के कीमत पे 32% की छूट के बराबर हो गया ये। दूसरे में फिर वो कह रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 44% की छूट, तो 5 गुना में 44 कितना भाई 220% की छूट के बराबर हो गया ये एक वस्तु की कीमत के। तो टोटल अब कितनी छूट हो गई है आप देखो 252%। अब ये 252% की छूट हो गई है 7 वस्तुओं पे, तो हर वस्तु पे कितने की पड़ी, मैं कहूंगा 252 बटा में 7, कितना भाई 7 दिया 21 और 7 6 के 42, 36%। भाई ऑप्शन सी 36% इज द राइट आंसर, ठीक है। बेसिकली एवरेज के जो आपके क्वेश्चन थे उस प्रकार का ही सवाल था ये कि भाई 2 किलो चावल 16 रुपए के भाव खरीदे आपने, 5 किलो चावल 44 रुपए के भाव खरीदे, तो जो ये 7 किलो चावल बन गए इनका औसत मूल्य क्या हो गया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देकर बेचता है, तो यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपए हो तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। भाई देखो पहले तो उसने कीमत बढ़ा दी 40% और फिर 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो 40% कीमत बढ़ाना मतलब 5 वाली चीज 7 में बेचना, 25% की छूट देना मतलब 4 वाली चीज 3 में बेचना, तो एक ही बार में क्या कह सकते हैं भाई 5 चौके 20 वाली चीज 7 या 21 में बेचना। लेकिन सवाल उसको कह रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 है, इस 21 की जगह आपको 2100 दिया है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, मैं कहूंगा इस 20 की जगह 2000 हो जाएगा। भाई ऑप्शन डी 2000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार नकद खरीद पर 2.5% की छूट देता है, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपए है को खरीदने के लिए रोहित को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। भाई 2.5% की छूट मिल रही है, 2.5% का भिन्न कितना होता है भाई 1/40, यानी 1/40 की छूट मिलेगी उसको, तो 3600 का 1/40 कितना हो गया भाई 90 रुपया, यानी 90 रुपए की उसको छूट मिलेगी, तो 3600 की जो कीमत की है उसमें है 90 रुपए आप घटा दो तो आपका उत्तर हो जाएगा 3600 में से 90 गए कितना 3510, ठीक है। ऑप्शन सी 3510 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई पहले तो कीमत बढ़ा दी 50% और फिर छूट देके उसको घटा दिया 25%, तो अब ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा। भाई 50% बढ़ा देना मतलब 2 वाली चीज को 3 बना देना, 25% घटा देना यानी 4 वाली चीज को 3 बना देना, तो एक ही बार में मैं कहूं तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। भाई 8 वाली चीज अब 9 बन गई है, तो मैं कहूंगा 8 वाली चीज 9 बनना, भाई कितने परसेंट का फायदा 12.5% का फायदा, ठीक है। ऑप्शन सी 12.5% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपए की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है, तो अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। भाई देखो वो कह रहा है 42 रुपए की छूट दी और ऐसा होने से क्या हुआ जो मूल कीमत की 86% हो गई, अब जो नई घटी हुई कीमत है, तो भाई कितने परसेंट घट गई 100 से घट के 86
प्रतिशत आ गई, यानी 14% घट गई। और वो क्या कह रहा है, कितनी घटी, 42 रुपए घटी, यानी 14% जो है वो बराबर है 42 रुपए के। यही आपको दिया हुआ है भाई, अंकित मूल्य का 14% बराबर हो गया 42 रुपए के। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 100% का मान आपसे पूछा है। 14 का 3 गुना होता है 42, तो 100 का 3 गुना 300 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी 300 रुपए अंकित कीमत थी उसकी। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमा पाता है। तो देखो, पहले 5% की छूट थी और अब 7% की छूट देने लग गया दुकानदार, तो 2% की छूट बढ़ गई। तो जब 2% की छूट ज्यादा दे रहा है वो, तो अब उसकी कमाई कम होगी 2%, जो कि वो कह रहा है कितनी कमाई हुई, अब 15 रुपए कम हुई। और हमें ये पता है 2% कम हुई, तो 2% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 15 रुपए। अब आपसे पूछा है घड़ी का अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, तो अंकित मूल्य का 2% जब 15 रुपए है तो पूरा अंकित मूल्य यानी कि 100% का मान कितना हो गया भाई, 2 का 7.5 गुना होता है 15, तो 100 का 7.5 गुना कर दो आप, कितना भाई 750। ऑप्शन सी 750 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल के अंकित कीमत पर 32% की छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है, तो प्रतिशत अंकित मूल्य क्या था। तो प्रतिशत अंकित मूल्य क्या था, तो मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा आपने अंकित कर रखा था, कितना ज्यादा प्रतिशत अंकित कर रखा था आपने अंकित मूल्य को। ठीक है, तो देखो सवाल ये कह रहा है कि 32% की छूट देने के बाद लागत मूल्य पर बिक रही है वो चीज, 32% की छूट देने के बाद। यानी आप देखो, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 32% की छूट देने के बाद कितने की बिकेगी, वो 68 की बिकेगी। ठीक है, 100 में से 100 का 32% गया तो 68 बच गया। अब कह रहे हैं कि जब एमआरपी है 100 रुपए, जब 32% की छूट दी तो अब वो क्रय मूल्य के बराबर ही बिक रही है। ठीक है, तो यानी कि क्रय मूल्य है उसका 68 रुपए। देखो, यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल के अंकित मूल्य पर 32% की छूट प्रदान करता है तो इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य है, यानी कि लागत मूल्य 68 रुपए है। अगर आपका अंकित मूल्य 100 रुपए था तो 100 रुपए वाली चीज पे आपने 32% का डिस्काउंट दिया, तो वो 68 की बिक्री है, जो कि लागत मूल्य है उसका इस सवाल के अनुसार। तो उसने पूछा है आपसे कि भाई अंकित मूल्य कितने प्रतिशत आपने ज्यादा अंकित किया था लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य है 68 और आपने अंकित कर रखा था 100, कितना ज्यादा अंकित कर रखा था 32। अब 32 ज्यादा अंकित कर रखा था 68 से, तो कितना प्रतिशत है यही आपको निकालना है, 32/68 गुणा में 100। ठीक है, अब देखो ऑप्शन उसने कितनी दूर दूर दिए हैं आपको। अगर ये 32 की जगह 34 होता तो 34 इस 68 को काट देता पूरा पूरा भाई 2 पे, तो मेरा उत्तर 50% आ जाता। लेकिन ये 32 नहीं, 32 है, 34 से थोड़ा सा छोटा है, तो मेरा उत्तर भी 50% से थोड़ा सा छोटा होगा भाई। ये रहा ऑप्शन 47.05%। ठीक है, इसको सोल्व करोगे यही मिलेगा 47.05%। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 25% की छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया, तो x का मान क्या है भाई। ठीक है, आप इसको 100 मान के कर लो इस सवाल को। भाई मैंने मान लिया किसी का लागत मूल्य 100 रुपए, अब इसको 200% बढ़ा दिया, तो 100 का 200% कितना होता है भाई 200 होता है, तो इसको जब मैं 200 बढ़ा दूंगा तो अभी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको 200% बढ़ा दिया मैंने। अब बोला 25% की छूट दी, एमआरपी का लगा दिया 300, लेकिन इसमें 25% की छूट दी भाई। 300 का 25% कितना होगा भाई, 300 का 1/4 यानी कि 75, तो 75 घटा दिया आपने इसमें से, कितना बच गया अब 225 बच गया। तो अब वो कह रहा है कि इसे 540 में बेचा गया है, अगर ऐसा हुआ है तब 540 का बिका है। अब हमारा कितने का बिक रहा है भाई, ये 225 का बिक रहा है, यानी अपने जो 225 है वो दे रखे हैं आपको 540 के बराबर। ठीक है, 540 रुपए में बेचा गया है। तो पूछा x का मान क्या है, x को हमने 100 मानना था, तो जब 225 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 540 रुपए को, तो 100 कितने को करेंगे, मैं कहूँगा 540 बटा में 225 और गुणा में 100। ठीक है, 25 से काट लो, 25 निमा 25 चौके 9, इसको काट देगा पूरा पूरा 6 पे 60, तो कितना उत्तर हो जाएगा 60 गुणा में 4
240, ऑप्शन डी 240 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक फुटकर विक्रेता अपने माल का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। ठीक है भाई, तो आपने मान लिया भाई उसका जो लागत मूल्य है वो 100 रुपए था। अब इसका अंकित मूल्य उसने 150% ज्यादा लगा दिया इससे, तो 100 का 150% कितना होता है भाई? 150 ही होता है। तो 100 से 150 ज्यादा भाई कितना हो गया? 250। यदि क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य हो गया 250। अब 40% की छूट दी, तो भाई 40% की जब आप छूट दोगे तो 250 का 40% कितना भाई? भाई 250 का 2/5 कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है, तो अब कितने की बिक गई वो? 150 की बिक गई। लेकिन सवाल क्या कह रहा है आपको, अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपए है तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा? ये आपको 100 नहीं, 100 की जगह 800 दे रखा है। भाई कितना गुना? 8 गुना। तो मैं कहूंगा बिक्री मूल्य भी 150 नहीं, 150 का 8 गुना हो जाएगा कितना भाई? 1200 रुपए। भाई ऑप्शन ए 1200 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक है। यदि ए का अंकित मूल्य क्या है? यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 है। ठीक है, उसको जो वैल्यू दे रखी है वही मान के सॉल्व कर लो। ये ए, ये बी। बी का अंकित मूल्य आपको दे दिया 35,000, ए का अंकित मूल्य अपने को फाइंड आउट करना है। और उसने ये बोला कि भाई बी पे 40% की छूट दी गई है, तो भाई 40% की छूट भाई कितने की बिकी होगी अभी? भाई 40% की छूट का मतलब होता है 5 वाली चीज 3 में बेचना या फिर अपने आप का 3/5 में बेचना। तो 35,000 का 3/5 कितना हो जाएगा भाई? 5,000 काटेगा 35,000 को कितने पे? 7,000 पे। 7,000 का 3 गुना कितना? 21,000। यानी बी बिका है 21,000 का और उसका अंकित मूल्य था 35,000। और आपको ये दिया है छूट के बाद बी जो बिका है वो ए से 2250 रुपए ज्यादा का बिका है। तो यानी ए कितने का रहा होगा भाई? इसमें से घटा दो 2250। भाई 21,000 में से पहले 2,000 घटा दो, कितना बचा? 19,000। अब 250 और घटा दो, कितना बचा? 18,750। यानी ए जो ब्रांड का टीवी है वो 18,750 का बिका है और 25% की छूट के बाद बिका है। तो 25% की छूट के बाद कोई चीज बिक रही है तो अपने आप की 3/4 में बिक रही है वो। तो अगर मुझे ये निकालना है कि 25% की छूट के बाद वो 18,750 की बिकी है तो पहले वो कितने की थी? तो मैं कहूंगा 18,750 पे गुणा कर दो 4/3 से, क्योंकि अंकित मूल्य का 3/4 से गुणा होकर ये बना है। तो मुझे वापस यहाँ से अंकित मूल्य पे जाना है तो मैं इसको 4/3 से गुणा करूंगा। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, 25% की छूट का मतलब होता है 4 वाली चीज 3 में बेचना, और 3 की जगह आपको दे रखा है 18,750। तो 4 की जगह कितना? मैं कहूंगा 18,750 बटा में 3 गुणा में 4। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सोल्व करोगे तो 3 सिक्के 18, 3 दूनी 6, 5 0 और ये गुणा में 4 है ही। कितना मिल जाएगा भाई? 25,000। सो ऑप्शन सी 25,000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है तो बिक्री मूल्य कितने % से बढ़ाकर अंकित किया गया था? चलिए भाई देखो, अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की गई है तो 60% की छूट, भाई 60% क्या होता है? 3/5। यानी 5 वाली चीज पे आप 3 की छूट दे रहे हो तो मैं कहूंगा भाई 5 वाली चीज आप 2 में बेच रहे हो। भाई यही तो बात हुई। और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। देखो भाई, अगर ये आपका MRP है तो ये आपका SP है। अगर अंकित मूल्य 5 रुपए है तो बिक्री मूल्य कितना हो गया? 2 रुपए। और आपको एक कंडीशन दी उसने कि बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो गया, यानी कि आपका लागत मूल्य भी 2 रुपए ही था। ठीक है भाई, 60% की छूट मतलब 5 वाली चीज 2 में बेचना, और वो कह रहा है अब बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो गया, यानी क्रय मूल्य भी 2 रुपए है और बिक्री मूल्य भी 2 रुपए है और अंकित मूल्य 5 रुपए था। तो मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया गया था? भाई 2 वाली चीज 5 अंकित कर रखी थी, कितनी बढ़ा रखी थी? 3 बढ़ा रखी थी 2 पे। तो मैं कहूंगा 3/2 कितना होता है भाई? 150%।
ठीक है, 2 से बढ़ा के 5 कर देना, यानी 150% बढ़ा देना। चलिए भाई नेक्स्ट। रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपए पर अंकित करता है तथा 20% की छूट देने के पश्चात भी वह 60% का लाभ कमाता है। ठीक है, वही सवाल फिर से, डिस्काउंट मिलने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकता हूं सीधा सीधा। क्रय मूल्य सीपी, अंकित मूल्य एमआरपी। भाई 20% की छूट के बाद भी 60% का लाभ, 60% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 160% पे बेचना, और 20% की छूट मतलब अंकित मूल्य के 80% पे बेचना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य के 160% अंकित मूल्य के 80% के बराबर है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 80:160, जिसको मैं 1:2 कह सकता हूं। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और आपको क्या दिया है कि 1:2 में हो गए ना। ये आपको कंडीशन दी है, रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपए पर अंकित करता है। इस 2 की जगह आपको 6,000 दे रखा है अभी, तो इस 1 की जगह कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ये पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, मैं कह दूंगा 3,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। भाई 60% ज्यादा होना मतलब 5 वाली चीज को 8 अंकित कर देना। कितना छूट देने पर दुकानदार को 12% का लाभ प्राप्त होगा। इसको तो 100 मान के ही कर लो, ठीक रहेगा। भाई मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया भाई, 160 रुपया हो गया। 60 रुपए ज्यादा अंकित किया है। अब वो कह रहा है कुछ छूट दी है और उसके बाद भी 12% का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ मतलब मैं कहूंगा विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 112। 100 वाली चीज 112 में बेचना ही कहलाता है 12% का लाभ होना। तो कुछ डिस्काउंट मिला है, 160 वाली चीज आप 112 में बेच रहे हो, मतलब 160 जो अंकित है उसको 112 में बेच रहे हो, तो 48 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये आपसे पूछा है 48 जो है ये कितना प्रतिशत है 160 का। अब 48/160 गुणा में 100, ठीक है, काटेगा इसको 3 पे, तो 30% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 30% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक वस्तु के अंकित मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। ठीक है, तो अगर कोई छूट न दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भाई, अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकता हूं। क्रय मूल्य होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य होता है एमआरपी आपका अंकित मूल्य। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो मैं इनका अनुपात कह दूंगा भाई कितना हो जाएगा, 20:30। ठीक है, तो आपसे पूछा है अगर कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो इसको 2:3 कह सकता हूं मैं। यानी 2 वाली चीज आप 3 में बेच रहे हो, कोई छूट नहीं दी, यानी कि जो अंकित मूल्य है आप उसी पे वही आपका विक्रय मूल्य है। आप 20 वाली चीज 30 में बेच रहे हो, या फिर मैं कहूँ 2 वाली चीज 3 में बेच रहे हो, इसी को कहते हैं 50% का लाभ होना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 का लाभ 20 पे, सो 10/20 गुणा में 100, कितना भाई, 50%। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा। ठीक है भाई, अंकित मूल्य 6 है तो क्रय मूल्य 5 है। ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका अंकित मूल्य। क्रय मूल्य 5 तो अंकित मूल्य कितना, 6। अब कहा है 15% की छूट दी गई, तो पहले तो आपने जो 5 से बढ़ा के 6 कर दिया अंकित मूल्य, मतलब क्रय मूल्य 5, अब आपने उसकी कीमत बढ़ा दी, कितनी कर दी, 6 कर दी। फिर 15% का डिस्काउंट भी दिया, यानी पहले तो आपने 5 से बढ़ा के 6 अंकित कर दिया, फिर 15% का डिस्काउंट देना मतलब 20 वाली चीज 17 में देने के बराबर है। ठीक है, 15% का भिन्न होता है 3/20, तो यानी कि 20 वाली चीज पे 3 का डिस्काउंट, यानी 20 वाली चीज 17 में बेचना। तो एक बार में मैं क्या कह दूंगा, 5 गुना में 20 यानी 100, 6 गुना में 17 यानी 102, यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि 100 वाली चीज 102 में बिक रही है, तो कितने % का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ। ठीक है, 100 वाली चीज 102 में बेचना मतलब 2% का लाभ। चलिए भाई नेक्स्ट। एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 रुपए है पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नकद छूट देने के बाद मशीन 2,16,000 रुपए में बेची जाती है, तो नकद छूट कितनी है। ठीक है भाई, चलो ये तो देखो 3 0 यहाँ पे भी है, 3 0 यहाँ पे भी, आप इनको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कोई अंकित कीमत है भाई 250 रुपए, इस पर 10% की छूट दे दी। अब 250 का 10% कितना होता है भाई, 25, तो 25 निकल गया, इसमें से कितना बचा, 225 बचा। अब एक छूट और दी और अब ये 216 की बिकी, और यही पूछा गया है कि अब दोबारा जो छूट है वो कितने % की दी गई।
ठीक है। अब 225 वाली चीज 216 में बेच रहे हो भाई, कितनी छूट हो रही है? 9 रुपए की छूट। तो 9 रुपए की छूट 225 पे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 9 बटा में 225 गुणा में 100। ठीक है, 25 से काट लो, 25 निमा और 25 चौके, तो 9 से 9 कट जाएगा, 4% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी 4% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि हेलमेट को 36 रुपए की छूट के पश्चात 744 रुपए में बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो भाई, पहले तो उसने आपको ये दिया अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो मैं कहूंगा अगर क्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य भाई 13 हो गया। ठीक है, फिर आपको एक कंडीशन दी है कि भाई 36 रुपए की छूट के बाद वो 744 की बिकी है, तो अगर 36 की छूट नहीं होती तो कितने की बिकती भाई? 744 प्लस 36 कितना? 780 की बिकती, यानी कि 780 उसका एमआरपी है। फिर से देखिए, 36 रुपए की छूट के बाद 744 की बिकी है, तो अगर छूट अगर मैं नहीं देता तो 744 प्लस 36 यानी 780 की बिकती हो, यानी 780 उसका एमआरपी है। कोई छूट नहीं दी तो यानी एमआरपी में बिक रही है वो। तो इस 13 की जगह कितना दे रखा है? 780। 13 छिके 78 होता है। ठीक है, यानी 60 गुना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य भी कितना था भाई? 10 का 60 गुना यानी 600 था क्रय मूल्य। और कितने की बेच रहे हो आप उसको? 744 की। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भाई? आप 600 वाली चीज को 744 में बेच रहे हो, तो 144 का लाभ हो रहा है 600 पे, तो कितना परसेंट हो गया भाई? मैं कहूंगा 144 बटा में 600 गुणा में 100, कितना भाई? 24%। ऑप्शन ए 24% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी छूट दी गई है। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु 20,900 रुपए में बेची जाती है, तो सीजन का डिस्काउंट क्या था? ठीक है, देखो 20 तो यहाँ पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले कोई चीज थी 250 की, उस पे 5% का डिस्काउंट मिला, तो भाई 250 का 5% कितना होगा भाई? 5% होता है 1/20, यानी 250 का 1/20 यानी 250/20, 0 से 0 कट गया, 25/2 बचा यानी 12.5। तो 250 में से 12.5 गए, कितना बचा? 237.5 हो गई उसकी कीमत। लेकिन अब एक छूट और दी गई और उसके बाद वो कितने की बिकी? 209 की बिकी। तो ये आपसे पूछा गया भाई दूसरी जो छूट है वो कितने की थी? भाई कितना हो गया ये? 28.5 रुपया। भाई 28.5 जो है वो कितना प्रतिशत होता है? 237.5 का, यही आपका उत्तर होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 28.5 बटा में 237.5 गुणा में 100। ठीक है, अब देखो ऊपर 285 है और नीचे 237 है। ठीक है, एक बार इनको पॉइंट वाली चीजों को बोल दो। तो देखो ऊपर भी अगर 237 होता यानी कि 23.5 होता है बेसिकली, तो दोनों आपस में कट जाते हैं, मतलब 23.7 होता तो कट जाते और आंसर मेरा 10% आता। लेकिन 28.5 है वो 23.7 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरा उत्तर जो होगा वो 10% से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो 23 का 10 गुना, या फिर ये देखो 2.3 का 10 गुना कितना हो गया? देखो 2 0 से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब ठीक है, देखो मेरे पास क्या बच गया? 28.5 बटा में 2.375। ठीक है, अब ये देखो भाई इसको अगर मैं 10 से गुणा करूं तो 23.75 आएगा, लेकिन ऊपर 28.5 है। तो देखो अगर मैं 11 से भी गुणा करूंगा तो 23.75 में मैं 2.375 और जोड़ूंगा, तब भी मुझे मतलब 26 के आसपास उत्तर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब 11 से भी थोड़ा सा बड़ा है आंसर। ठीक है, जो कि ये रहा ऑप्शन सी 12। आप इसको सोल्व करोगे तो भी आपको 12 ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ऑप्शंस पे नजर मार लिया करो, वहां से भी पता चल जाता है मोटा मोटा आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% का लाभ कमाना चाहता है, तो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? ठीक है, वही सवाल, 45% की छूट भी चाहिए और 21% का लाभ भी चाहिए। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य कितना भाई? 21% का लाभ चाहिए 45% की छूट के बाद, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा 55 अनुपात में 121। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट लिखना सीख लो। तो इसको 5 से 11 से काट लो, कितना हो गया? 5 अनुपात 11। अब आपको क्या बोला है? उसे अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? भाई 5 वाली चीज को 11 अंकित कर रहा है,
कितना ज्यादा अंकित कर रहा है? 6 ज्यादा। किस पे? 5 पे। तो मैं कहूंगा 6/5 जो कि कितना होता है? 120%। ठीक है, सो ऑप्शन बी 120% इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।